हेलो दोस्तों। आज हम झारखंड एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 7 करेंगे। और जिस दोस्त ने हमारे बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका बिल्डिंग मटेरियल से। द एज ऑफ ट्रीज कैन बी प्रीडिक्टेड बाई। कोई पेड़ है तो उसकी आयु का निर्धारण कैसे करते हैं। ऑप्शंस दिए हैं आपको। लेंथ ऑफ ए मेडुलरी रे, या फिर काउंटिंग नंबर ऑफ रिंग्स, रिंग की काउंटिंग करके, या बाई मेजरिंग द डायमीटर, डायमीटर को मेजर करके, या फिर बाई द थिकनेस ऑफ बार्क, बार्क के थिकनेस के हिसाब से किसी भी ट्री की एज का पता करते हैं काउंटिंग नंबर ऑफ रिंग से। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड बोर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ। हार्ड बोर्ड जो है वो किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। पार्टिकल बोर्ड का, फाइबर बोर्ड का, प्लाईवुड का, या फिर चिप बोर्ड का। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं फाइबर बोर्ड का। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। यहां पर कुछ पॉइंट और आपको दे रखे हैं। फाइबर बोर्ड होता क्या है, ये 3 mm से लेके 12 mm मोटे तख्ते होते हैं जो उपयुक्त पदार्थों के रेशों को किसी आसंजन से जोड़कर दाब देकर बनाए जाते हैं और इनमें काफ़ी संख्या में वायुरिक्तियाँ यानी एयर वॉइड्स बन जाते हैं। आपका जो फाइबर बोर्ड होता है वो ऊष्मा और ध्वनि रोधन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग से। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इरिगेशन हैज़ मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर। ऑप्शन में आपको कुछ इरिगेशन के मेथड दे रखे हैं और पूछा है किस सिंचाई में सबसे कम पानी की हानि होती है। फुरो इरिगेशन में, चेक बेसिन इरिगेशन में, स्प्रिंकलर इरिगेशन में, या फिर बॉर्डर मेथड ऑफ इरिगेशन में सबसे कम हानि होती है। स्प्रिंकल इरिगेशन में। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। और छिड़काव सिंचाई का सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पर किया जाता है, अमेरिका व यूरोप देशों में ये अधिक प्रचलित है। यहाँ पर आपको सरफेस इरिगेशन से संबंधित कुछ पॉइंट दे रखे हैं। ये है आपकी फ्लोटिंग मेथड, क्यारी मेथड, बेसिन मेथड, पूर्ण मेथड और सीढ़ी मेथड। अगला क्वेश्चन भी आपका इरिगेशन से है। ए रेनफॉल विद एन इंटेंसिटी ऑफ 5 mm आवर इज क्लासिफाइड एज। एक वर्षा जिसकी तीव्रता 5 mm प्रति आवर है उसे किस में क्लासिफाई किया जाएगा। ट्रेस में क्लासिफाई करेंगे, लाइट रेन में करेंगे, मॉडरेट रेन में करेंगे, या फिर हैवी रेन में करेंगे। तो इसे क्लासिफाई करेंगे मॉडरेट रेन में। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। यहाँ पर आपको कुछ और पॉइंट दे रखे हैं। वर्षा तीव्रता जो होती है उसमें वर्षा दर घंटा, दिन अथवा वर्ष की इकाई के लिए ज्ञात की जाती है। भारतवर्ष में वर्षा का चक्र जो है वो 35 वर्ष का लिया जाता है। इस काल में अत्यधिक वृष्टि, सामान्य वृष्टि और बहुत कम वर्षा वाले सभी वर्षों का समावेश हो जाता है। यहाँ पर आपको इंटेंसिटी ऑफ रेन दे रखी है और आपकी रेन का टाइप, लाइट रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल, हैवी रेनफॉल, वेरी हैवी रेनफॉल, टोरेंटियल रेनफॉल। ये भी पॉइंट आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन आपका डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से है।
पिच ऑफ रूफ ट्रस इज द रेशियो ऑफ। रूफ ट्रस की पिच का अनुपात क्या होता है? लेंथ टू हाइट का, या लेंथ टू स्पान का, लेंथ से लेके चौड़ाई का, या फिर हाइट से लेके स्पान तक का? ये रेशियो होता है हाइट से लेके स्पान तक का। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। पिच का मान 1.3 से लेके 1.6 तक लिया जाता है और नॉर्मली इसे 1.4 का रखा जाता है। स्लोप जो है 25 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक मान्य है। अगला क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच परमिट्स द पैसेज ऑफ वाटर थ्रू इट्स वॉइड इज नोन एज। इस क्वेश्चन में पूछा है किसी पदार्थ का वह गुण जो छिद्रों से पानी निकलने देता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ल्यूकिड लिमिट कहते हैं, कंसिस्टेंसी कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं, या फिर परमेबिलिटी कहते हैं। तो इसे कहते हैं परगम्यता। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट और आपको दे रखे हैं, वो भी कवर करके चलेंगे। आपकी जो परगाम्यता होती है वो सॉइल का वो गुण होता है जिसके कारण पानी इसके रंध्रों या छिद्रों में से होकर बहता है। सॉइल की परमेबिलिटी का निम्न कार्यों में आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट आपको दे रखा है गहरी खाइयों से पानी निकालने के लिए आवश्यक पंपों की सामर्थ्य व संख्या ज्ञात करने के लिए, बांध के नीचे से रिसने वाले जल की मात्रा ज्ञात करने के लिए। अगला पॉइंट दे रखा है टेम्परेचर बढ़ने पर विस्कोसिटी कम होती है और परमेबिलिटी ज़्यादा होती है। फिर आपका लास्ट पॉइंट दे रखा है परमेबिलिटी, पोरोसिटी और एयर वॉइड्स जो हैं वो उसके अनुक्रमानुपाती होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हाईवे इंजीनियरिंग से है When two equally important roads cross roughly at right angles, the suitable shape of central island is। जब दो समान महत्व वाले रोड एक दूसरे से साधारणतया 90 डिग्री पर काटते हैं तो उस बीच के क्षेत्र का सामान्य आकार कैसा होता है? सर्कुलर होता है, इलिप्टिकल होता है, रेक्टेंगुलर होता है, या फिर ट्रेपोजाइडल होता है? ये होता है सर्कुलर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। आपने ये गोल चक्र जरूर देखा होगा। गोल चक्र का व्यास जो है 15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए ताकि एक साधारण बस आसानी से इसके चारों तरफ घूम सके। साधारणतया बीच का भाग जो है वो गोलाकार बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका सर्वे इंजीनियरिंग से है इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर, द डिस्टेंस ऑफ स्टाफ फ्रॉम द लेवल इज डी, देन द कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज। अगर पृथ्वी की त्रिज्या आर है, लेवल छड़ तथा लेवल के बीच की दूरी डी है, तो वक्रता और अपवर्तन के बीच संयुक्त सुधार होगा। लेस देन कर्वेचर करेक्शन, मोर देन कर्वेचर करेक्शन, या फिर इक्वल टू दैट ऑफ कर्वेचर करेक्शन, या इक्वल टू दैट ऑफ रिफ्रैक्शन करेक्शन। ये आपका कर्वेचर करेक्शन से कम होगा। ऑप्शन यहाँ सही है। यहाँ पर आपको पॉइंट दे रखे हैं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्वाफायर मटेरियल इज नोन एज। जल का वह आयतन जो किसी गुरुत्व बल के कारण जलभृत पदार्थ के किसी इकाई आयतन में बढ़ता है उसे क्या कहते हैं? स्पेसिफिक कैपेसिटी कहते हैं, स्पेसिफिक यील्ड कहते हैं,
स्पेसिफिक रिटेंशन कहते हैं या फिर स्पेसिफिक स्टोरेज कहते हैं। तो इसे कहते हैं स्पेसिफिक यील्ड। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, इन हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन मेन पाइप इज। एक हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर में प्रवाह की गति मुख्य पाइप में होती है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, लेजर देन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट द थ्रोट सेक्शन। थ्रोट सेक्शन के प्रवाह वेग से कम होती है। आज हमने झारखंड एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 7 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।